साकीनाका रेप केस में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अभी से कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साकीनाका रेप केस के बारे में काफी अहम जानकारियां दी है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि साकीनाका रेप केस में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और साथ ही उस रॉड को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, बरामद कर लिया है, जिस रॉड को इस्तेमाल करके महिला को, पीड़िता को इतनी तकलीफ दी गई थी, उनके प्राइवेट पार्ट में उसी रॉड को डाला गया था, वो रॉड पुलिस कमिश्नर ने बरामद कर लिया है। हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला हमारे साथ सीधा पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि और क्या कुछ हेमंत नागराले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गीता जी। जी, तो इस वक्त आप अभी से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कही है पुलिस कमिश्नर ने? जी गीता जी, जैसे कि आज हेमंत जी ने बहुत सी ऐसी दो जानकारियां जो अपडेट है वो उन्होंने बताने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने जो ये पूरा केस है वो सॉल्व करने की कोशिश की है और 1 महीने के अंदर चार्जशीट हम दायर कर देंगे। और दूसरी उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो हथियार हमें बरामद हुए हैं और वो हमने हथियार को बरामद कर लिया है, लेकिन उन्होंने जब हमने उनसे ये पूछा कि हथियार किस तरीके का था, हथियार की क्या थी, तो उन्हें हथियार के बारे में जानकारी उन्होंने नहीं दी। और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के ये नहीं चाहते कि जो हथियार थे उसके बारे में लोगों को पता चले, लेकिन जो हथियार उस समय यूज हुआ था वो हथियार हमने इस्तेमाल कर दिया है। तीसरी जानकारी उन्होंने ये दी है कि हमने एट्रोसिटी एक्ट के तहत में मामला दर्ज किया है और ये जो कहीं ना कहीं जो छोटी जाति के ऊपर ये धारा लगाई जाती है, तो इस तहत ये मामला दर्ज किया गया है। और उसके बाद उन्होंने जो स्टैटिस्टिक थे, जो आंकड़े थे, वो हमने जानकारी लेने की कोशिश की हेमंत जी से। तो मैं आंकड़े जो है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार के आंकड़े थे। जो 2016 के जो आंकड़े थे, 5177 जो कंप्लेन थे वो दर्ज किए गए थे, महिलाओं के द्वारा जो दर्ज किए गए थे, जिसपे मुंबई पुलिस के द्वारा जो थे 77% ये जो पूरे मामले थे उन्होंने सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद आपको बता दें 2017 में उन्होंने 5427 जो मामले थे वो दर्ज किए गए थे मुंबई पुलिस के द्वारा महिलाओं के लिए, लेकिन उसके बाद जो 80% जो मामले थे मुंबई पुलिस के द्वारा उसको सॉल्व किए जा चुके हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा आंकड़ा 2019 में आता है जो महिलाओं के द्वारा दर्ज किए गए थे, जिसमें लगभग 6438 मामले थे, जो सबसे अधिक मामले दर्ज बताए जा सकते हैं कि ये जो मामले थे वो दर्ज किए गए थे मुंबई पुलिस के द्वारा। इसके साथ ही जिसमें मामले सॉल्व करने की जो जानकारी है उसमें 83% जो है मुंबई पुलिस ने सॉल्व कर दिया था। और उसके बाद ही 2020 में 4549 और अब अगस्त के महीने में 3515 जो लगभग मामले हैं, इस प्रकार के जो मामले हैं वो पता चल रहे हैं कि वो दर्ज किए गए हैं मुंबई पुलिस में। तो कहीं न कहीं इस आंकड़ों से हमें ये पता चलता है कि महिलाओं के जो मामले हैं लगातार बढ़ोतरी हुई है और इस प्रकार के जो आंकड़े बताते हैं कि कहीं न ग्राफ जो है महिलाओं के खिलाफ क्राइम का, उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है, जो आंकड़े हेमंत नागराले ने पेश किए हैं। जी गीता जी, तो ये आंकड़े जो कहीं वो चौंकाने वाले हैं और इससे पता चलते हैं। और जो हमने आपको 2019 के आंकड़े बताए जिसमें 4408 मामले दर्ज किए गए थे, ये कहीं न कहीं ये समझ में किस प्रकार, और ये मुंबई पुलिस कहीं न कहीं इस पे मतलब अवेयर करने की जरूरत है कि जो इस प्रकार के मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं और इसको हल किससे किया जाए, वो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी जवाबदेही का काम होगा। तो ये जो स्टैटिस्टिक था वो अपने चैनलों के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़े कहीं न कहीं जो है वो चौंकाने वाले हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने कई मामलों में उन्हें इसकी सफलताएं भी मिली है, उन्होंने कोशिश भी की है। लेकिन जिस तरीके से उल्लासनगर के बाद में जो साकीनाका के जो इस प्रकार के मामले आए हैं वो कहीं न कहीं चिंताजनक है और मुंबई की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये जो बदलाव है वो लगातार हुए हैं, तो ये जो जानकारी हमें लगातार मिल रही है। जी राहुल शुक्ला जी, क्या महिलाओं को लेकर कुछ कानून के बारे में भी बातचीत किया है हेमंत नागराले ने? उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, तो जी गीता जी,
जी, जी। मुंबई पुलिस की पूरी टीम जो है सह्याद्री में मुलाकात किया उन्होंने मुख्यमंत्री से, और उसमें महिला आयोग की नेशनल वुमेन कमीशन की जो चंद्रमुखी मैम है, उन्होंने भी मुलाकात किया। और ये मुलाकात के दौरान ये किया कहीं न कहीं गई कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षाओं को बचाने के लिए किस तरीके से अवेयर किया जाए, अभियान चलाया जाए और किस प्रकार की कोशिश की जाए। तो ये कहीं न कहीं आज मुख्यमंत्री के द्वारा, और शाम को 5 बजे अभी कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री लोगों के सामने सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को जानकारी भी देंगे कि किस तरीके से जो इस मामले बढ़े हैं और हम इस पे किस तरीके से काम कर रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की कोशिश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा हो रही है, और मुंबई पुलिस जो है डिजिटल रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एविडेंस जमा करने की कोशिश की है शाकीनाका में, जो जिस प्रकार का जो भी काफी हाथ लगे हैं इस मामले में पुलिस के। जैसे जी कि आपने जी कहा राहुल शुक्ला जी, क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनता से संबोधित करने वाले हैं इस पूरे शाकीनाका रेप केस के मामले में? जी, इस प्रकार की जो पूरे वारदात हुए हैं और लगातार कहीं न कहीं विपक्ष जो है इस मुद्दे को लगातार उठाते रहा है, इसे देखते हुए कहीं बाद भी कई ऐसे मामले क्योंकि मुंबई से सामने आ चुके हैं। आज विलय पार्ले से एक मामला सामने आया, कल उल्लासनगर से आया था, वसई से आया, अहमदनगर से आया। तो काफी चिंताजनक बात है कि इतनी सख्ती के बावजूद, हालांकि फिर कहीं ना कहीं सरकार का डर नहीं है इन लोगों के मन में, पुलिस का डर नहीं है। जी, सही बात बताई गीता जी आपने। जी, यही इसी वजह से शायद जो है विपक्ष इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठा रहा है, और सरकार जो है अब जवाबदेही की तरह कोशिश कर रही है कि हम इसके ऊपर किस प्रकार के काम कर रहे हैं वो जानकारी कहीं न कहीं देने की कोशिश होगी। तो अभी कुछ ही समय बाद ही हमें जानकारी मिल पाएगी कि क्या किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री की का आने वाले समय में क्या कोशिश करते हैं, वो कहीं न कहीं जानकारी रहेगी। लेकिन मुंबई पुलिस कहीं न कहीं सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए और कई तरीके के एविडेंस उन्होंने जमा कर लिए हैं, और जो आरोपी था उसने अपने गुनाह कबूल कर लिया है। तो ये इस प्रकार के जो पूरे मामले हैं वो आने वाले समय में जो है आरोपी को हल करके मुंबई पुलिस ने अपनी सफलता जाहिर करने की कोशिश की। राहुल शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये सारी अहम जानकारी देने के लिए। तो अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला जी जुड़े हुए थे। अभी से कुछ देर पहले हेमंत नागराले मुंबई पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, उसमें काफी अहम जानकारियां दी उन्होंने, आंकड़े भी पेश किए लोगों के सामने, जिस आंकड़ों में साफ तौर पर बढ़ोतरी देखी जा रही है रेप के मामले में मुंबई में, और वो रॉड भी बरामद किया जा चुका है, वो हथियार भी बरामद किया जा चुका है जो इस्तेमाल किया गया था रेपिस्ट द्वारा। और साथ ही कमिश्नर ने यह भी कहा है कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया है। अब देखते हैं कि मुंबई की निर्भया को इंसाफ कब मिलता है।